नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और रुपये स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आज कतर के एक फॉर्मर पीएम ने बॉम्ब फोड़ दिया एंड ही हैज लाइक ब्लोन अवे द कवर। जो कतर छुप छुप कर पीछे से क्या करता था, उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया। एकदम जिसको बोलते हैं ना बेआबरू कर देना, कतर की आज ऐसी बेइज्जती हुई है, ऐसा उन्होंने मतलब जो पता था, पूरी दुनिया को पता था, बट उन्होंने एकदम से सबको एक्सपोज़ करके रख दिया। अपनी ही गवर्नमेंट, अपनी ही सरकार, अपनी ही पेमेंट्स, अपनी ही कालाबाज़ारी, अपने ही हवाला सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी है। पर जब उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई तो हमारे यहाँ पर कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, जो एकदम से अब सामने आ गए हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, सागरिका घोष हो, राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, अरफा खानम शेरवानी हो, निखिल बागले, सिद्धार्थ वरदराजन, प्रणंजय गुहा ठकुरता, प्रतीक सिन्हा, ये सब के सब आज की डेट में एकदम बेआबरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निकाल फेंका है एक निकाल फेंका या सबको अपने ही लोगों को एक्सपोज़ करके रख दिया। भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस किस तरीके से एमपीज़ बने हैं, भारत के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस पेरोल पे रहे इन कंट्रीज़ के, एकदम खुलकर सामने आ गए। आगे बढ़ने से पहले, बताने से पहले कि उन्होंने क्या कवर ब्लो अप किया है, अगर देखते हैं कि किस तरीके से अ, कतर हैज़ ऑलवेज़ फंडेड एनजीओज़ मीडिया दैट हैव टारगेटेड इंडिया। इस्लामोफोबिया की रिपोर्ट्स, अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज़, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो, यूपी बुलडोज़र एक्शन हो, कतर का जो इन्फ्लुएंस रहा है, वो हमारी मीडिया पे, हमारे एमपीज़ में, हमारे पार्लियामेंट के अंदर बहुत घुस कर रहा है। एंड अब वो खुद इसका कबूले गुनाह कर रहे हैं। कबूले गुनाह सामने आकर कर रहे हैं। क्या वो आज तो बताएँगे कि पैसा कहाँ से आता था, किस फॉर्म में आता था? Qatar has been politically active against India. चाहे वो नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हो, कतर गवर्नमेंट समनिंग इंडिया एम्बेसडर हो, इंडियन मुस्लिम बीइंग यूज्ड एज़ अ पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट हो, ये सारी चीज़ों को लेकर वो करते हैं। बस इज़ इट ओनली अगेंस्ट इंडिया? नहीं। इंडिया तो उनका सबसे फेवरेट विक्टिम है, आई वुड बोलेंगे। सबसे ज़्यादा बैशिंग इंडिया की करनी है। ये एक छोटा-सा कंट्री वर्ल्ड मैप में, मतलब जो हमारे शायद मुंबई से भी छोटा होगा अगर मैं पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करूँ, ये अपनी औकात से बढ़कर पंच मारने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि इनके पास गैस है, तो अब एकदम से वो कुछ भी कर सकते हैं। गैस आ गया, पैसा आ गया, नेटो अलाय है, नेटो के यहाँ पे बेसेस हैं, अल जज़ीरा इनका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। जी, सो मैं अब ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा क्या है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही विक्टिम है, सऊदी अरेबिया, यूएई भी विक्टिम है, क्योंकि दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैज़ बीन हैपनिंग। लेट मी टेल यू उन्होंने बाकी देशों में क्या किया हुआ है, इससे पहले कि मैं इनके एक्सपोज़े को बताऊँ। अरब स्प्रिंग कवरेज, जहाँ पर तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को उलट-फेर कर दिया गया था पूरे के पूरे नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन से लेके वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ में। मुस्लिम ब्रदरहुड आज भारत भारत नहीं, विश्व का सबसे टॉक्सिक ग्रुप है, जहाँ से तकरीबन 3000 टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस निकलती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंटी यूएई, एंटी सऊदी नैरेटिव्स, भारत के साथ-साथ, वैसे इस बात में मैं थैंक यू बोलूँगी क्योंकि कतर ने ऐसा नहीं किया तो सऊदी और यूएई भी करीब में नहीं आते। एक वो फैक्टर भी है कि हम भी उन्हीं के सताए हुए हैं, वो भी उन्हीं के सताए हुए हैं। Gulf states accused Qatar of using media to destabilize their governments. अल जज़ीरा के जब सेंटर्स को बॉम्ब किया था इज़राइल ने, तो सऊदी एक्चुअली सेलिब्रेटेड, यूएई एक्चुअली सेलिब्रेटेड क्योंकि अल जज़ीरा का इस्तेमाल कर रहे थे। देन कश्मीर हो गया, सीएए हो गया, हिजाब नैरेटिव हो गया। सी मतलब सीएए के टाइम पे स्पेशली अगर आपको याद हो तो जिस तरीके की आग लगाने वाली रिपोर्टिंग अल जज़ीरा कर रहा था, वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इनके फॉर्मर पीएम ने आकर सीधे-सीधे अपने आप को एक्सपोज़ करते हुए कहा है, "वी हैव जर्नलिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज़, नाउ रीड इट केयरफुली, वी हैव जर्नलिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज़ ऑन आवर पेरोल। वी पेड देम सैलरीज़ एवरी ईयर, हर साल पैसा देते थे। सम ऑफ देम आर एमपीज़ नाउ।" अब मुझे यहाँ पर ना थोड़ा-सा टेंशन हो रही है, पूछिए क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी तो बहुत सारे एमपीज़ हैं जो जर्नलिस्ट से एमपीज़ बन गए हैं और उसमें कुछ एक नाम तो मतलब कि तो मैं अब क्या ही बोलूँ? मैं कमेंट क रिक्वेस्ट करूँगी कमेंट करना शुरू कर दीजिए जल्दी-जल्दी। कौन से ऐसे एमपीज़ हैं जो इंडिया अलायंस के
फेवरेट हैं और आज की डेट में एमपीज़ बनकर बैठे हुए हैं। चलिए 1-2 नाम तो मैं ही बता देती हूँ। कुमार केतकर, राजीव शुक्ला, राजदीप सरदेसाई की वाइफ जो टीएमसी की बहुत फेवरेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों के तार भी कतर से कनेक्टेड हैं? अरफा खानम शेरवानी का तो भाई बहुत ही प्यारा है। जब तक ये लोग हमारे इस्लामी शरिया को कबूल नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें इन्हें प्यार से धीरे-धीरे मैनिपुलेट करना है। सिद्धार्थ वरदराजन के कनेक्शन यूएस से लेकर कहाँ-कहाँ तक है, उस पे हम पहले भी कई बार शो कर चुके हैं। प्रणब गुहा ठाकुरता, प्रतीक सिन्हा, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, क्या ये लोग मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि आज इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर दी है कतर के पीएम ने एंड रिमेंबर नुपुर शर्मा के टाइम पर दे वर ऑल ऑन द सेम पेज ऑल ऑफ दीज जर्नलिस्ट वर टारगेटिंग नुपुर शर्मा ब्लेमिंग नुपुर शर्मा बल्कि नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा था आज तो वो विकिपीडिया बोलता है वो सारी चीजें नुपुर शर्मा ने बोली वो नुपुर शर्मा के बोलने से पहले इनकी विकिपीडिया बोलता है हदीसें बोलती है कुरान बोलता है नुपुर शर्मा को बस बलि का बकरा बनाया गया था क्योंकि भारत के अंदर उस वक्त सबको ज्ञान वापी से ध्यान हटाना था शिवलिंग की जो हमारी इंसल्ट की गई, जो बेइज्जती की गई, उससे ध्यान हटाकर नुपुर शर्मा के ऊपर लाना था। और ये नैरेटिव वॉर में अल जज़ीरा बढ़-चढ़ कर फ्रंट फुट पे खेलता रहा है। इसकी कतर की हिस्ट्री रही है मीडिया इन्फ्लुएंस करने के लिए और सिर्फ अल जज़ीरा नहीं है। They have many foreign think tanks on their payroll and especially from US. Now I hear कि चाइना से भी कुछ एक फॉरेन थिंक टैंक्स इनके उसमें पेरोल पर है। This is not just the one. जर्नलिस्ट को डायरेक्ट पेमेंट्स कर अल जज़ीरा का एक पूरा अपना आउटलेट फॉरेन थिंग्स को इन्फ्लुएंस करना। आखिर ये कर क्यों रहे हैं इसलिए? इसके 3 रीज़न्स हैं। नैरेटिव वॉरफेयर में ये हमेशा आगे रहना चाहते हैं। लॉबिंग पावर, गैस के प्राइसेस बढ़ाना, घटाना, अपने बीच में अपनी इम्पोर्टेंस बना के रखना, एक छुटका-सा देश, छुटका-सा। अगर मैं बोलूँ कि हमारे आइलैंड्स को भी जोड़ दिया जाए, उतना भी एरिया नहीं है इस देश का। बट द पावर दैट दे एक्सर्ट वी ऑलवेज़ हियर कतर, 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 कतर और इन्फॉर्मेशन चैनल्स क्रिएट करना। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। बट आज जब ये स्टेटमेंट आ रही है, इट ओपन्स द फ्लड गेट्स कि कतर पीछे से क्या-क्या गंदी करतूतें करता रहा है। किस तरीके से भारत के अंदर क्योंकि कतर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो रहा है, अल जज़ीरा की जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैम्पेनिंग है, नेगेटिव रिपोर्टिंग है, दैट हैपेंस ओनली इन इंडिया। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार इनको निकाल कर बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा देते हैं? जैसे फ्रेंच के, यूएस के हमने कई जर्नलिस्ट को बैन और बार कर दिया भारत में आने से, ऑस्ट्रेलिया के भी जर्नलिस्ट को किया है। ये आउटलेट को भारत में होना ही नहीं चाहिए। येट दे एक्सिस्ट, येट दे एक्सिस्ट। इनको इस चीज़ से कितना फ़ायदा होता है, ब्लैकमेल करना, तहस-नहस मचाना, वॉयलेंस क्रिएट करना, कम्युनल राइट्स प्रमोट कराना और ये ज़्यादातर भारत के साथ इनकी दुश्मनी है। यूएस के साथ ये पंगा लेंगे नहीं क्योंकि यूएस का ये वेसल स्टेट है, प्रॉक्सी स्टेट है मुझसे। बचता कौन है? बचता है भारत एंड इन फैक्ट कतर का इस्तेमाल तो आज की डेट में चाइना भी कर रहा है फॉर दैट मैटर भारत को टारगेट करने के लिए। बैकडोर चैनल्स में आप सुनते रहेंगे हमेशा कि यहाँ पे ये चाइना का भी रोल है यहाँ पे इसके साथ भी है। चाइना, कतर, टर्की, ईरान ये इन लोगों की एक अपना एक अलग सा ही कुछ चल रही है स्कीमें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इनकी अलग से ही चल रही है। बट एक तरफ ये है और एक तरफ वी हैव अनदर अनदर कंट्री। मोहम्मद बिन जायद और या एमबीजेड जिनको हम कहते हैं जो प्रेसिडेंट है यूएई के आज उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। कहते हैं टेररिज्म हैज कम इन द नेम ऑफ इस्लाम टेररिज्म हैपेंस इन आवर नेम देयर इज नो नीड टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन अदर्स इट स्पीक्स ऑन आवर बिहाफ वी शुड बी द फर्स्ट टू काउंटर इट ये कंस्ट्रक्टिव थॉट दिखाता है कि भाई हमारे नाम पर आ रहा है आप इंट्रोस्पेक्ट करना अंदर झांकना अपनी चीजों को इवॉल्व करना इंप्रूव करना ये दिखाता है कि भाई इस्लाम के नाम पर क्यों टेररिज्म हो रहा है चाहे वो अनएजुकेटेड हो चाहे रेडिकलिज्म हो चाहे किताबें हो क्यों वो इंट्रोस्पेक्टिव दिखाता है सो दैट यू कैन इन्वॉल्व यू कैन बिकम बेटर एक लीडर के होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो कतर की लीडरशिप में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो भारत को टारगेट करते रहते हैं? और भारत के जर्नलिस्ट को पे करने का, उनको पे रोल पे रखने का और इनको एमपीज़ बनाना, पार्लियामेंट में भेजना, व्हाट डज़ इट सर्व यू? हाउ डज़ इट बेनिफिट यू? वी वांट टू नो। एंड व्हाई आर यू आफ्टर आवर कंट्री?
This statement could have been a general statement coming from the PM. But let me tell you, इसका सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई रहा है पूरी दुनिया में तो वो भारत रहा है। कतर का इंटरफेरेंस ऑब्वियसली वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी का की मिलीभगत है, उन्हीं के इशारे पर होता है। बिकॉज़ ये लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मूर्ति पूजा की बात नहीं हो रही है, नॉट बिकॉज़ ऑफ रिलिजन। रिलिजन इज़ डेफिनिटली वन पार्ट, बट नॉट सोली अबाउट इट। दिस इज़ बिकॉज़ दे कांट सी कि कोई और बड़ा बन जाए। और हमारे पास सब कुछ है, सारी इंग्रीडिएंट्स है सुपर पावर बनने के। वी हैव फैंटास्टिक ह्यूमन रिसोर्स। हमारी यंगस्टर्स जिसको जेन ज़ी, ये लोग रेवोल्यूशन नहीं बोलूँगी, मुझे किसी ने ये टर्म दिया। जेन ज़ी इवॉल्व्ड है हमारा। हमारी जेन ज़ी का एवोल्यूशन हो रहा है। मार्केट हमारे पास है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हमारे पास है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। सब कुछ है। इनको डर इस बात का है जिस दिन भारत अनस्टॉपेबल भारत बन जाएगा, तो इनको कोई पूछेगा नहीं। वी आर प्रोड्यूसर्स, दे आर पैरासाइट्स। वी आर स्पिरिचुअल, दे आर नार्सिसिस्ट। दिस इज़ द डिफरेंस। और आज कतर के पीएम ने आकर ये बात बोलकर पूरा का पूरा अपने आप को एक्सपोज़ करके रख दिया कतर को और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी को। क्योंकि ये उन्हीं के इशारे पे नाचने वाले लोग हैं। नहीं तो गैस का पैसा इतना नहीं आता है कि आप इतने बड़े-बड़ों से पंगा लो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद या सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।